हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 42 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। सिर्फ 8 क्वेश्चन हमारे बचे हैं कंप्लीट होने में। एंड इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा एंड इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो हमने कवर किया अपना सेलेक्ट, बेसिक जॉइंस, बेसिक एग्रीगेट फंक्शन, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, एडवांस सेलेक्ट एंड जॉइंस, सब क्वेरीज। और आज हम करेंगे अपने सब क्वेरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है डिपार्टमेंट टॉप 3 सैलरीज। इसमें एक एम्प्लॉय नाम की टेबल हमें गिवन है जिसके अंदर 4 कॉलम है, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। जिसमें जो नेम है वो वेरका डेटा टाइप का है, बाकी सब अपने इन डेटा टाइप के हैं। आईडी हमें बता रखा है प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज हो। डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है। फॉरेन की है यानी हमें एक और टेबल दे रखी है डिपार्टमेंट नाम की। इसके अंदर वो जो आईडी होगी वो होगी प्राइमरी की। यही फॉरेन की बन गई है अपनी एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी नाम से। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द आईडी, नेम एंड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। इट ऑल्सो कंटेन्स द आईडी ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल में जो आईडी है वो प्राइमरी की है अपनी, एंड ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द आईडी ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड इट्स नेम। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? अ कंपनीज एग्जीक्यूटिव आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न्स द मोस्ट मनी इन ईच ऑफ द कंपनीज डिपार्टमेंट्स। अ हाई अर्नर इन अ डिपार्टमेंट इज एन एम्प्लॉय who has a salary in the top 3 unique salaries for that department। जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है, लेट्स से आईटी डिपार्टमेंट है, तो जो उसकी टॉप 3 सैलरी है ना वो हमें इसमें निकालनी है। तो राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर हाई अर्नर्स इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें एम्प्लॉय टेबल गिवन है और अपनी डिपार्टमेंट टेबल गिवन है, और हमें आउटपुट में 3 अपने कॉलम रिटर्न करना है। पहला डिपार्टमेंट, दूसरा एम्प्लॉय एंड तीसरा सैलरी। और टॉप 3 अर्नर्स हमें रिटर्न करने हैं हर डिपार्टमेंट के। तो अगर हम पहली टेबल देखें तो इसमें हमें आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है, लेकिन डिपार्टमेंट नेम हमें अगली टेबल में गिवन है। तो इन दोनों टेबल को हमें करना पड़ेगा कंबाइन। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे अपना जॉइन। तो अगर मैं दोनों टेबल को इनर जॉइन कर दूं और उसकी एक कंडीशन लगा दूं कि जो अपनी डिपार्टमेंट आईडी है वो इस टेबल की आईडी के बराबर हो, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा अपना एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है। तो जैसे जो के आगे अपना लिखा है डिपार्टमेंट आईडी 1 और 1 है अपना आईटी डिपार्टमेंट, तो यानी जो हो गया वो अपना आईटी डिपार्टमेंट हो गया। इधर तो हमें 2 ही दे रखे हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। तो जो सारे 1 वाले हैं वो तो अपने आईटी डिपार्टमेंट है, एंड जहाँ पे 2 लिखा है वो अपने सेल्स डिपार्टमेंट है। तो जो हेनरी एंड सैम है ये दोनों अपने सेल्स डिपार्टमेंट के हैं और बाकी सारे आईटी डिपार्टमेंट के हैं। हमें रिटर्न क्या करना था? अपने टॉप 3 हाई अर्नर्स और उनकी सैलरी। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें तो 2 ही एम्प्लॉय हैं और हमें टॉप 3 अर्नर्स रिटर्न करने हैं, तो ये दोनों तो हो ही गए सेलेक्ट, यानी ये दोनों अपने आउटपुट में आएंगे। अब आईटी वाले हैं अपने 5, ये नीचे के 4 और एक ऊपर का जो। इसमें से 3 हमें सेलेक्ट करना है हाई अर्नर्स। तो देखते हैं किस किस की सैलरी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ पे हमें दिख रही है वो है मैक्स की, जो है 90,000। सेकंड पे हम देख सकते हैं अपना जो है जिसकी 85,000 है। ऑल्सो रैंडी है जिसका 85,000 है। तो सेकंड पोजीशन पे अपने 2 लोग आ गए, जो और रैंडी। अब थर्ड पे है अपना विल जिसकी सैलरी है 70,000, एंड फोर्थ पे अपना जैनेट जिसकी सैलरी है 69,000। तो हमें तो ऊपर के 3 चाहिए, तो सबसे पहले हम लेंगे अपना मैक्स, उसके बाद हम लेंगे अपना जो एंड रैंडी, क्योंकि इन दोनों की सैलरी सेम है तो हम इनको एक ही काउंट करेंगे। और उसके बाद हम अपना लेंगे विल जिसकी सैलरी है 70,000। तो कुछ इस तरह का अपना आउटपुट हम रिटर्न कर देंगे फाइनली। हमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि अगर जो सेम सैलरी होगी तो उनको रिटर्न करना है कि नहीं, तो इसलिए हमने सेम सैलरी वालों को एक ही कंसीडर किया एंड उनको भी रिटर्न कर दिया। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इसकी क्वेरी को खुद ट्राई करें, एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना फ्रॉम और कर दूंगा अपनी दोनों टेबल्स को ज्वाइन। तो मैं पहले लिखूंगा एम्प्लॉय, लेट्स से E1 इनर ज्वाइन किसके साथ? डिपार्टमेंट टेबल के साथ। तो मैं इधर लिखूंगा डिपार्टमेंट और इसको एलियास कर दूंगा D के साथ। और ये भी हमें पता है कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक ज्वाइनिंग कंडीशन होती है। तो मैं इधर लगाऊंगा अपना ऑन कीवर्ड एंड कंडीशन लिखूंगा। तो क्या होगी अपनी कंडीशन? ये हमने एग्जाम्पल में भी देखी थी। E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी
इज इक्वल टू डी डॉट आई डी। ऐसा करने से क्या होगा, चलिए हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार और एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो इतना करने से हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो जैसा हमें दिख रहा है कि जो डिपार्टमेंट का नेम है वो मैप हो गया हर एम्प्लॉय और उसकी सैलरी के साथ। यही चीज़ हमें अचीव करनी थी। जैसे जो की सैलरी 85,000 है एंड उसका जो डिपार्टमेंट है वो है आईटी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय नेम पर कौन सा डिपार्टमेंट है। तो अब एक तो हमें यहाँ पे स्टार हटा के अपने कॉलम्स का नेम लिखना है, जो जो हमें रिटर्न करवाने हैं। हमें रिटर्न अपने 3 कॉलम करवाने थे। पहला अपना नेम, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, दूसरा अपना नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड तीसरा हमारी सैलरी। उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे जिससे हम उन बंदों को सॉर्ट करेंगे जो टॉप 3 सैलरीज में आते हैं हर डिपार्टमेंट के। तो लिखते हैं आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार हटा के लिखूंगा अपना टी डॉट नेम और इसको एलियास कर देंगे हम डिपार्टमेंट से। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और इसके आगे लिखेंगे हम E1 डॉट नेम और इसको एलियास कर देंगे एम्प्लॉय नाम से। फिर मैं इधर कॉमा लगाऊंगा और हम लिखेंगे E1 डॉट सैलरी और इसको एलियास कर देंगे अपने सैलरी नाम से। तो ये 3 कॉलम हमें करने थे सेलेक्ट। हमारा सेलेक्ट वाला पार्ट पूरा हुआ। अब हम फाइनली अपनी कंडीशन लिख देंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ वेयर और इधर लगा देता हूँ एक ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे एज अ सब क्वेरी। तो हमारी जो कंडीशन होगी उसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे देखते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा सेलेक्ट काउंट फंक्शन लगाऊंगा मैं अपना और ब्रैकेट में डालूंगा डिस्टिंक्ट, फिर से एक ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा सैलरी। फिर मैं लिखूंगा अपना फ्रॉम और लिख दूंगा एम्प्लॉय। लेट से इस बार हम बोलते हैं E2। तो इधर सैलरी के आगे भी मैं लगा दूंगा E2 डॉट सैलरी। अब हम फिर से लगाएंगे अपना वेयर और इधर लिखेंगे अपनी फाइनल कंडीशन। क्या होगी वो? पहला कि E2 डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी और मैं लगाऊंगा इसके आगे एंड और लिखूंगा E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट आईडी। जो आईडी का डी है वो स्मॉल हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ। तो ये जो वेयर के अंदर हमने क्वेरी लिखी है ये बेसिकली कर क्या रही है, ये सेलेक्ट कर रही है अपनी डिस्टिंक्ट सैलरी का काउंट। कौन सी टेबल से? अपनी एम्प्लॉय टेबल से, जिसको मैंने इस बार एलियास करा है E2 से। तो E2 नाम की जो अपनी टेबल है वहां से सैलरी का काउंट, डिस्टिंक्ट सैलरी का काउंट ये सेलेक्ट कर रही है बेस्ड ऑन 2 कंडीशन। पहली अपनी कंडीशन ये है कि जो E2 की सैलरी होगी वो E1 की सैलरी से ज्यादा होगी। E1 की सैलरी कौन सी? अभी जो हमने देखा था ना रन करके, जो अपनी टेबल आई थी जब हमने ज्वाइन करा था ये अपनी ऊपर वाली क्वेरी, इसको जब हमने रन करा था जो हमारी टेबल आई थी उसमें से जो सैलरी होगी वो होगी E1 डॉट सैलरी, उससे ग्रेटर होना चाहिए अपना E2 डॉट सैलरी एंड E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी शुड बी इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो 2 कंडीशन ये ले रहा है। पहला कि सैलरी जो है E2 की वो हायर होनी चाहिए E1 से, दूसरा डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। उसका हमें काउंट रिटर्न करना है, लेकिन हमें सारा काउंट तो रिटर्न करना नहीं है। तो मैं इधर लगा दूंगा अपना 3 और ग्रेटर देन का साइन। तो अब हमारी क्वेरी हो गई है कंप्लीट। एक बार इसको मैं रन करता हूँ, फिर सबमिट करूंगा एंड फिर आपको समझाऊंगा कि हमने किया क्या था। तो मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो अब एक बार फाइनली समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो जो ये वाला अपना पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये उन एम्प्लॉयज को फिल्टर आउट कर रहा है हु डू नॉट हैव एटलीस्ट 3 अदर कलीग्स सेम डिपार्टमेंट में विद हायर सैलरी। आई रिपीट, जो हमने वेयर के अंदर ये क्वेरी लिखी है ये क्या कर रही है, ये काउंट निकाल रही है डिस्टिंक्ट सैलरीज का फ्रॉम E2 एम्प्लॉय। ये जो 2 कंडीशन हमें दे रखी हैं ये कंडीशन क्या कर रही हैं? पहली चीज कि हमारा डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, दूसरी चीज नंबर ऑफ कलीग्स जिनकी सैलरी हमसे ज्यादा है वो 3 से कम होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे 3 लेस देन का सिंबल लगा दिया है, यानी 3 से कम। 3 से कम होना चाहिए वो काउंट किन बंदों का? उन बंदों का जिनकी सैलरी हमसे ज्यादा है, हायर सैलरी। तो जब ये कंडीशन हर एम्प्लॉय के लिए चलेगी तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा, यानी टॉप 3 सैलरीज ऑफ द डिपार्टमेंट हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये 3 कॉलम हमें अपने सेलेक्ट करने हैं और रिटर्न करवाने हैं एंड टेबल हमने अपनी चूज करी थी इनर जॉइन करके, किसके बीच? अपना डिपार्टमेंट टेबल के बीच और एम्प्लॉय टेबल के बीच, और ज्वाइनिंग की हमने ये कंडीशन लगाई थी। आई होप आपको ये वेयर वाला पार्ट समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ
जो अपना वेयर वाला पार्ट है वो काउंट कर रहा है डिस्टिंक्ट सैलरी को, अलग अलग सैलरी हमें निकालनी है। दूसरा हमें क्वेश्चन में बोला था हमने टॉप 3 सैलरीज ऑफ सेम डिपार्टमेंट निकालना है ना, तो ये वाला जो मैंने लाइन लिखी है लास्ट की, ये तो है अपनी सेम डिपार्टमेंट के लिए। जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, E2 डॉट सैलरी, तो इस वाले टेबल की अपनी सैलरी हो गई। एंड E1 डॉट जो सैलरी है वो जब हमने ऊपर इनर जॉइन परफॉर्म किया था तो उस टेबल की वो सैलरी थी, है ना, जो टेबल हमने यहाँ पे यूज करी थी एम्प्लॉय वाली। और 3 फिर ये ग्रेटर देन का जो हमने सिंबल लगाया है, या फिर वेयर के लिए वो लेस देन माना जाएगा, तो ये जो हमने सिंबल लगाया है ये चेक कर रहा है कि जो काउंट है उन एम्प्लॉयज का जिनकी सैलरी ज्यादा है वो 3 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एम्प्लॉय है हेनरी, तो जब हेनरी की बारी आएगी एंड ये कंडीशन चेक होगी, तो ये कंडीशन ये चेक कर रही है कि हेनरी से ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉयज 3 से कम है। अगर वो 3 से कम है तो हेनरी अपना टॉप 3 में आएगा, तो हम हेनरी को रिटर्न करवा देंगे। बेसिकली ये चेक कर रही है ये क्वेरी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।